महिला तो बस पिंजरे में बंद मेमने को बचाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि पिंजरे में एक जाल छिपी हुई थी। असल में वो मेमना केवल एक चारा था। इससे भी भयावह बात ये थी कि उसी समय उसके सिर के ऊपर का यंत्र भी सक्रिय हो गया। महिला जानती थी कि यदि ऊपर से लोहे की कीलें गिरती तो उसका शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाता। इस भय के चलते उसने जोर से मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसे जो मिला वो मदद नहीं बल्कि दो भयानक कसाई थे। महिला ने स्थिति को भांपते हुए उनसे दया की भीख मांगी, लेकिन अपने हाथ लगे शिकार को कसाई कैसे छोड़ सकते थे। हालांकि शिकार पाना उनके लिए भी आसान नहीं था। एक कसाई ने लोहे की कील को थोड़ा नीचे सरकाया, जिससे महिला भयभीत होकर बुरी तरह कांपने लगी। उसे डरते देख कसाई को मजा आने लगा और उसने कील को उसके चेहरे के बेहद पास ला दिया। सौभाग्यवश तभी लाओ हेई नामक व्यक्ति समय पर आया और लोहे की छड़ी से एक कसाई को बेहोश कर दिया। दूसरा कसाई पलटवार करना चाहता था, लेकिन लाओ हेई ने उसे भी जमीन पर गिरा दिया। हालांकि उन्होंने दोनों को गिरा दिया, लेकिन जब लाओ हेई महिला को बचाने ही वाला था, तभी एक कसाई फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने लाओ हेई को लगभग 10 मीटर दूर फेंक दिया। महिला ने ये देखा तो बिना समय गवाए कसाई पर हमला कर दिया और अंत में लोहे की छड़ी से उसे पिंजरे में बांध दिया और उसका सिर लोहे की कील के नीचे कर दिया। इसके बाद लाओ हेई के सहयोग से कसाई का अंत हो गया और अंततः महिला उस भयावह खतरे से सुरक्षित बाहर निकलने। पहाड़ों पर दुश्मनों का कोई नामो निशान नहीं था। तभी जॉन को एहसास हुआ कि ये निश्चित रूप से भगवान की ही मर्जी है। मजबूरी में जॉन ने वापस लौटने का सोचने के बाद आखिरकार जॉन ने फैसला किया कि उन्हें एक दूसरे को बलिदान करना होगा। जैसे ही आधे से ज्यादा लोग मारे गए, भगवान ने आखिरकार उनकी प्रार्थना सुन ली और हवा भेज दी। एक अफसर ने देखा कि नई भर्ती हुई महिला सोल्जर में कुछ गड़बड़ है। उसने महिला सोल्जर से पूछा, क्या तुम्हारा शरीर दुश्मन की गोलियों को सह सकता है? ये सवाल सुनकर महिला सोल्जर को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। फिर अफसर ने पूछा, तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी? महिला सोल्जर ने कहा, मैंने तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है। कोच को यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, तुरंत अपनी कोट उतारो, हम चेक करेंगे। सभी साथी सोल्जर उसकी तरफ देखने लगे। महिला सोल्जर को शर्म आई, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी कोट उतारी। जब सबने उसकी बदली हुई बुलेट प्रूफ जैकेट देखी तो सब हंस पड़े। फिर अफसर ने उसे समझाया, बुलेट प्रूफ जैकेट का काम शरीर के जरूरी हिस्सों को बचाना होता है, पूरी जैकेट पहनो। लेकिन महिला सोल्जर ने कहा, मैंने जो किया है उसका मकसद भी जरूरी हिस्सों को ही बचाना है। कुछ दिन बाद मिशन पर जाते समय महिला सोल्जर और उसकी टीम पर गुंडों ने हमला कर दिया। सबको लगा कि महिला सोल्जर अब नहीं बचेगी, लेकिन सब हैरान रह गए जब देखा कि महिला सोल्जर को कोई चोट नहीं आई। टीम लीडर को लगा कि उसने अब पूरी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है, लेकिन जब महिला सोल्जर ने अपनी नई डिजाइन की हुई बुलेट प्रूफ जैकेट दिखाई तो टीम लीडर एकदम चौंक गया। भारतीय लड़ाकू विमान सिर्फ एक दुर्घटनावश पाकिस्तानी सेना की एक ट्रेन के ऊपर से उड़ गया था, लेकिन तभी पायलट ने देखा कि ट्रेन भारी हथियारों से भरी हुई है। वह तुरंत समझ गया कि पाकिस्तान गुपचुप तरीके से युद्ध की तैयारी कर रहा है। पायलट प्रवीण ने तुरंत दिशा बदल दी। ठीक उसी समय पाकिस्तानी सेना ने तीव्र हमला कर दिया। भारतीय विमान गोलियों की चपेट में आ गया और ईंधन टैंक में गोली लग गई। गोलाबारी से बचने के लिए उसने विमान को ऊंचाई पर ले जाकर एक पहाड़ी के ऊपर से तेजी से उड़ाया। फिर अचानक मोड़ लेकर एक गोता मारते हुए पहाड़ी की सुरंग पार करके ट्रेन की ओर झपट पड़ा। पाकिस्तानी सेना अभी भी स्तब्ध थी। तभी जी ने एक रॉकेट दागा, जिससे रेल की पटरियां उड़ गईं। ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक मारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही ट्रेन पलट गई। जब प्रवीण शांतिपूर्वक बेस पर लौटने की तैयारी कर रहे थे, पाक सेना ने उनकी ओर 2 ट्रैकिंग मिसाइलें दाग दी। पायलट ने तुरंत विमान को ऊंचाई पर ले जाकर बचने की कोशिश की, लेकिन सुपरसोनिक गति वाली मिसाइलें पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। मिसाइलें एकदम पीछे थीं और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो भारतीय पायलट ने जान की परवाह किए बिना एक खतरनाक निर्णय लिया। उसने प्रकाश की गति से पहाड़ की चोटी की ओर विमान दौड़ा दिया। ठीक जब लग रहा था कि विमान चट्टान से टकरा जाएगा, तभी प्रवीण ने अचानक एक चौंकाने वाला युद्ध कौशल दिखाया और रोमांचक तरीके से बच निकले। लेकिन पीछा कर रही मिसाइलें वो घुमाव नहीं ले सकी और सीधे चट्टान से टकराकर विस्फोट हो गईं।